थूक दीजिए पीएमसीएच के उस हेलीपैड पर जिसको लेकर के आप अंगड़ाई ले रहे थे और छाती चौड़ा कर रहे थे। थूक दीजिए उस व्यवस्था पर जिस व्यवस्था पर आप ये बार बार ये कहते हैं कि बिहार बदल रहा है। कौन सा बिहार बदल रहा है? किस बिहार के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो पासवान समाज की जो बच्ची है उसको आप बेड नहीं दिला पाए? जिसका पूरा खानदान आपको वोट देता होगा, उसके बाप ने वोट दिया होगा, उसके दादा ने वोट दिया होगा, उसके आने वाली पीढ़ी भी वोट देगी, लेकिन उस बच्ची को एक बेड नहीं मिला। और ये आप जब पासवान का अधिकार का बात करते हैं, बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने परिवार फर्स्ट किया है। ये कल का नोटिफिकेशन दिख गया। गुलामी की पहली परिकाष्ठा है कि आपके बच्ची को एक बेड नहीं मिला, उसकी जान चली गई। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ इस बच्ची का मकान नहीं है। पासवान समाज लोग सोच रहे हैं अरे मेरे घर की बेटी थोड़ी है, अरे दूसरे घर की बेटी है, जान चली गई। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो साहिबे मसनद पर लोग बैठे हुए हैं ठेकेदारी लेकर के, इनका भी दिन आएगा जिस दिन पासवान लोग जाग गए। मुजफ्फरपुर में पासवान बच्ची के साथ गलत होता है और उसको बाद में जब पटना इलाज के लिए लाया जाता है तो पीएमसीएच में बड़ी मशक्कत के बाद जो है वो एडमिट होती है। वहां पर जो है कहा जाता है कि बेड नहीं है, और बेड नहीं होने के बाद आज उस बच्ची की जान चली गई। लेकिन इस जान के पीछे कौन है? क्यों बिहार के लोग शर्मिंदा नहीं हैं? हम पासवान समाज से पूछना चाहते हैं कि जिस पासवान समाज 30 साल से एक राजकुमार को वोट देते आ रहा है, जिसके इस बच्ची के बाप और दादा दोनों पासवान को यानी कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान को वोट देते आ रहे होंगे, लेकिन आज उनका सूद लेने वाला कोई नहीं था। 30 वर्षों से ज्यादा से पासवान समाज एक परिवार की गुलामी कर रहा है। वो पासवान समाज मोकामा के बाबा चौहरमल मेला में जाता है और जिंदाबाद का नारा चिराग पासवान का लगाता है। लेकिन चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान ये कर रहे हैं कि वो अपने जीजा जी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का टिकट हो या अनुसूचित जाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य चेयरमैन चुनना, वो सब अपने जीजा को दे रहे हैं। पासवान समाज खुशी मनाइए, क्योंकि आपको लाज नहीं है। आपको लाज रहता तो आप इस बच्ची के बारे में सोचते। हमको पता है कि 1 से 2 दिन के बाद आप भूल जाइएगा और फिर कोई घटना होगा तो फिर आपका दिल फटेगा, दिल जो है आपका रोएगा। लेकिन आज इस बच्ची के लिए कोई रो नहीं रहा है। जिस पासवान समाज की ठेकेदारी चिराग पासवान करते हैं राजनीतिक रूप से, उसके बारे में हम आपको बता दें। इस बच्ची का कसूर इतना था कि ये बच्ची जो है उसके साथ जो हैवानियत हुई उसकी वो मुखालफत कर रही थी। इस बच्ची का कसूर इतना था कि ये दलित बेटी है। इस बच्ची का कसूर इतना है कि वो चिराग पासवान के घर में पैदा नहीं हुई है, वो एक साधारण पासवान के घर में पैदा हुई, इसलिए उसको बेड नहीं मिला। लोग कहेंगे कि पासवान का तो सत्ता है, थूक दीजिए ऐसे सत्ता पर। थूक दीजिए पीएमसीएच के उस हेलीपैड पर जिसको लेकर के आप अंगड़ाई ले रहे थे और छाती चौड़ा कर रहे थे। थूक दीजिए उस व्यवस्था पर जिस व्यवस्था पर आप ये बार बार ये कहते हैं कि बिहार बदल रहा है। कौन सा बिहार बदल रहा है? किस बिहार के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो पासवान समाज की जो बच्ची है उसको आप बेड नहीं दिला पाए? जिसका पूरा खानदान आपको वोट देता होगा, उसके बाप ने वोट दिया होगा, उसके दादा ने वोट दिया होगा, उसके आने वाली पीढ़ी भी वोट देगी, लेकिन उस बच्ची को एक बेड नहीं मिला। और ये आप जब पासवान का अधिकार का बात करते हैं, बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने परिवार फर्स्ट किया है। ये कल का नोटिफिकेशन दिख गया। पहले आपने एक अपने जीजा को सेटल किया और अब आप दूसरे जीजा को सेटल कर दिए। क्योंकि ये आपने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि पासवान समाज जाएगा कहां। वो तो हमारी मजदूरी कर ही रहा है, वो हमारा सेवा कर ही रहा है। जहां हम जाते हैं शेर आया चिल्लाइबे करता है। मोकामा के चाराडी में जब जाते हैं तो पूरा भीड़ लग ही जाता है। वो तो हमारा नौकर है। ऐसे कई बच्चियों की जान चली जाएगी जो जाति के नेता हैं, चाहे वो किसी समाज के हों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सत्ता में चिराग पासवान है तो कैसे ये बच्ची की जान चली गई। पीएमसीएच के अस्पताल में उसके परिवार, उसकी मां रो रही है। उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है।
शायद वो बड़े घर की बेटी नहीं है, शायद वो चिराग पासवान के परिवार की नहीं है। अगर उसके परिवार की होती तो आज उसको न्याय मिल जाता, उसको बेड मिल जाता। लोग कह रहे हैं, पत्रकार जो गए उनका कहना था सही समय पर इलाज नहीं हुआ, हैवानियत हुई और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों आप ऐसा सांसद बन करके क्या कमा लीजिएगा कि आप अपने एक समाज की बच्ची को बेड नहीं दिला पा रहे हैं? आप दिलाइए, जिसको सीट दिलाना आप दिला रहे हैं, मृणाल पासवान को दिला रहे हैं, अरुण भारती को दिलवा रहे हैं, कल होकर के आपकी बहन है उनको भी दिलवाइए, आपकी जो माता श्री है उनको भी दिलवाइए, आप खुद लीजिए, जो लेना है लीजिए। क्योंकि पासवान समाज को ये पता है कि हम जो हैं वो मजदूर हैं, हम गुलाम हैं और आप गुलाम हैं। इस बात को आप स्वीकारिए कि आप पासवान समाज जितने बिहार के लोग हैं वो गुलाम है। क्योंकि ये गुलामी की पहली परिकाष्ठा है कि आपके बच्ची को एक बेड नहीं मिला, उसकी जान चली गई। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ इस बच्ची का मकान नहीं है। पासवान समाज लोग सोच रहे हैं अरे मेरे घर की बेटी थोड़ी है, अरे दूसरे घर की बेटी है, जान चली गई चली गई। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो साहिबे मसनद पर लोग बैठे हुए हैं ठेकेदारी लेकर के, इनका भी दिन आएगा जिस दिन पासवान लोग जाग गए। उनको पता है कि इनको हम सुताए हुए हैं और नींद की गोली देकर के सुताए हुए हैं। जब हम बोलते हैं तो जागता है, जब हम बोलते हैं तो वो उठता है, जब हम बोलते हैं तो सलामी ठोकता है। इसलिए पासवान समाज के लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए और रात में खाना पीना जब खा लीजिए कंबल ओढ़िए। हालांकि गर्मी का दिन है तो विचार करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोलना जरूरी है। अगर बोला नहीं जाएगा तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है उस पर रोक नहीं लगेगी। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।